हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस चैनल पर आपको हरियाणा के जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जो एचसीएस रूल है, चाहे वो जर्नल लीव, पे एंड अलाउंस या आपकी पनिशमेंट हो, चाहे कोई भी किसी तरीके का जो एचसीएस रूल 2016 थे उनके बारे में यहाँ पे वीडियो डे बाय डे आती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। और 3 वीडियो यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। नया चैनल मैंने बनाया, इससे पहले मेरा दूसरा चैनल था सक्सेस हरियाणा का, वहां पे मैं डालता था, लेकिन मैंने सोचा इसको मैं मिक्सअप नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अलग चैनल बना के आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नया चैनल है, सपोर्ट आपकी मुझे चाहिए। और ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस के बारे में जो रूल थे 3 वीडियो में बता चुका हूँ, देख लेना। नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, या तो आपको इधर आई बटन में मिल जाएगी, या वीडियो जब खत्म होगी तो आपको स्क्रीन पर आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज की जो वीडियो है ये जो है रूल कर्मचारी के जो आचरण होता है, सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 कंडक्ट जो कह सकते हो, वो है ये वीडियो। मतलब ये जो रूल है ये कई वीडियो में कवर होगा, तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भाई गलत, यानी कि जो कदाचार मिसकंडक्ट में आते हैं, कौन कौन से क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे दिखाया गया है परिभाषा, कार्य आचरण, कदाचार श्रेणी, नौकरी करने वाली महिलाओं से यौन उत्पीड़न निषेध, मतलब बहुत सारी चीजें जो कर्मचारी के लिए निषेध है, उनके बारे में हम इस चर्चा करेंगे। तो इन वीडियो को लगातार देखना, आपको आगे काम आएगी भविष्य में। अब बात करते हैं शुरुआत सबसे पहले कि भारत के संविधान में 309 अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत ये भाई जो है ना, इसके बारे में एक तरीके से इसका प्रावधान किया गया। 2 अगस्त 2016 को ये रूल आए थे, डीएसडीसी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार उस टाइम थे। अब देखिए हम शुरू करेंगे यहाँ से, परिभाषाओं से लेकर के सामान्य ये सारे जो टॉपिक हैं कवर करेंगे। टोटल जो पेज हैं वो बनते हैं जी आपके भाई इसमें 24 पेज। तो कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में खत्म कर दें। अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये रूल किस किस पे लागू होंगे? तो ये रूल सभी के ऊपर लागू होंगे भाई, रुको। ये रूल इन सभी पे लागू होंगे। कौन कौन? जो भी हरियाणा राज्य मामलों के संबंध में किसी भी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त हो, निम्नलिखित संविदा आधार पर कर रहे कर्मचारी, सरकारी पे तो लागू लागू है ही है। जो ठेके पर है तदर्थ एडहोक के ऊपर है, वर्क चार्टेड कर्मचारी, दैनिक मजदूरी कर्मचारी, ठीक है, या कोई भी हो जो हरियाणा में किसी भी तरीके से नौकरी कर रहा है, कुल मिला के बात ये है। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं यहाँ पे देखो, जो इन ये जो नीचे हैं आईएएस है, आईएएस, उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं है। अखिल भारतीय सेवा वाले जो हैं उनके ऊपर ये जो रूल है लागू नहीं है, आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जिनको हम कहते हैं, या कोई भी ऐसा भाई कोई भी जो प्रतिनियुक्ति पर केंद्र या अन्य राज्य सरकार से यहाँ पे प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पे आया हुआ है, कई चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर वही लागू होंगे जिस स्टेट का या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था, तो उसी के लागू रहेंगे उसके ऊपर। समझ गए? अच्छा जी, अब बात करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय क्या है? जो सरकारी कर्मचारी हो, या ऐसे भी एक व्याख्या यहाँ पे डेफिनेशन दी एक अलग से, कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं सरकार ने किसी कंपनी को, निगम को, संगठन को या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को सौंप दी है, और इनकी स्थिति में उनका वेतन राज्य की संचित निधि के विभिन्न स्रोतों से निकाला गया है, तो वो सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी के रूप में ही समझा जाएगा। इसका मतलब है उसके ऊपर ये रूल लागू रहेंगे। अब देखो अगला जो है, सरकारी कर्मचारी के संबंध में परिवार के सदस्यों में कौन कौन शामिल रहेंगे। परिवार के सदस्य का मतलब क्या है? सरकार क्या कहती है, परिवार में कौन आएगा? सरकारी कर्मचारी की पत्नी, पति, जो भी कर्मचारी हो, पति या पत्नी दोनों में से जैसी स्थिति हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के साथ निवास कर रही हो, रहा हो, किंतु इसमें ऐसी पत्नी या पति जैसी स्थितियों शामिल नहीं होंगे जो सम न्यायालय से डिक्री या आदेश के द्वारा अलग हो चुकी है। मतलब कि अगर पति पत्नी दोनों में से कोई भी नौकरी कर रहा है तो दोनों ही परिवार के सदस्यों में माने जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने तलाक वगैरह ले लिया है, कोर्ट के आदेश से अलग रह रहे हैं, तो वो उनके कर्म सदस्य के रूप में नहीं माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री, या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, ठीक है, या जो भी उसमें पूर्णतः आश्रित हो, किंतु वे इस बालक या सौतेले बालक शामिल नहीं होंगे जो कर्मचारी के रूप से अच्छा,
यानी कि कुल मिला के ये है, जो भी पुत्र पुत्री हो, जो सौतेला हो, वो उसके ऊपर अगर पूर्णतः आश्रित है तो उसको उसके परिवार में शामिल किया जाएगा। अगर वो उसके ऊपर पूर्णतः आश्रित नहीं है तो वो उसका सरकारी कर्मचारी का परिवार में शामिल नहीं माना जाएगा। अच्छा, कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी के साथ या सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति के साथ खून के रिश्ते या विवाद द्वारा संबंधित है और पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित है। मतलब देखो, जो उसके बच्चे हैं या उसकी पति पत्नी में से कोई भी है, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी का खून का आश्रित का रिश्ता, मतलब क्या है, जो किसी भी, कोई अगर आदमी नौकरी कर रहा है तो उसकी बहन अगर किसी भी कारणवश उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर आश्रित है। जैसे मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ, कोई भी लड़की अगर, भाई किसी किसी की भी लड़की बहन है, वो अपने भाई के ऊपर आश्रित है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, शादी ना हुई हो या शादी के बाद तलाक वगैरह हो गया हो, अगर वो उसके ऊपर आश्रित है अपने भाई के ऊपर, तो उनका खून का रिश्ता हो गया, तो वो भी उस फैमिली में गिनी जाएगी, सरकारी कर्मचारी के परिवार में उसको गिना जाएगा। और अगर कोई पत्नी, किसी की पत्नी नौकरी कर रही है, तो उसके जो खून के रिश्ते वाले वो है, चाहे उसका पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई या उसकी बहन जो उसके खून से संबंधित है, और वो उनके ऊपर आश्रित है किसी भी तरीके से, चाहे उनके पास इनकम सोर्स ना हो, जो भी हो, तो उनको भी उनकी फैमिली में गिना जाएगा। अगर वो उनके ऊपर आश्रित है तो, आश्रित है तभी गिना जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई लड़की अगर नौकरी कर रही है तो वो अपने सास ससुर या अपने माता पिता में से किसी को भी डिपेंडेंट दिखा सकती है और वो बेनिफिट ले सकती है। ऐसा होता है, ठीक है, मतलब हर केस में नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर वो आश्रित है तो वो बेनिफिट लेती है उसके। अच्छा, विहित पराधिकारी से मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको बोल सकते हो। तो ग्रुप कै का धारण करने वाला कर्मचारी सरकार, ठीक है, ग्रुप ख का वाला सरकार के अंदर विभाग अध्यक्ष डीजी, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कार्यालय का अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसको। अच्छा, विधानसभा सचिवालय में विधानसभा का अध्यक्ष होगा। चलो ये तो अलग चीजें हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जिसके नीचे नौकरी कर रहे हो उसी को आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हो, जो आपकी डीडीओ पावर है। अच्छा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सामान्य क्या है, हमेशा पूर्ण ईमानदार, ईमानदार रहेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, तथा सरकारी नीतियों के अनुसार काम करेगा। ये एक नॉर्मली कंडीशन है सरकारी कर्मचारी के लिए। आपको लग रहा होगा क्या बता रहा हूं मैं, भाई ये चीजें आपको काम आएंगी, इन चीजों का वो पता होना चाहिए। डेफिनेशंस है इनके बारे में, क्या क्या चीजें, वो आगे भी पता चलेंगे, लेकिन हो सकता है वीडियो दूसरी बनानी पड़े क्योंकि कई वीडियो में कवर होगा। अभी डेफिनेशन समझ लो, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। आगे देखो व्याख्या, कोई सरकारी कर्मचारी जो प्राय प्रयोजन के लिए, अच्छा व्याख्या दी गई है, अगर किसी सरकारी कर्मचारियों को एक काम दिया गया और वो मतलब हमेशा असफल रहता है, यानी कि कोई भी काम करने की इच्छा नहीं करता, तो जो पूर्ण ईमानदारी, ये जो कर्तव्य के प्रति निष्ठा वाली जो लाइन है, ये जो रूल है, यानी कि ये जो भी व्याख्या है, इसका समझाया जाएगा कि ड्यूटी के प्रति वो भाई निष्ठावान नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखो, बस कुल मिला के यही है कि भाई अपना जो कार्य है ना, आपको ईमानदारी से करना। तीसरा पॉइंट क्या है कि अपना जो आपको सर्वोत्तम विवेक बुद्धि है, देखिए उसमें ये है कि आपका जो अंदर विवेक है, सर्वोत्तम आपको यूज करना है, उससे अलग आप काम नहीं करोगे, ठीक है, और अपने वरिष्ठ अधिकारी को जो दिशा निर्देश है उसके अधीन काम करोगे। दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको तकरार होती है ऑफिसों में, क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, रूल है, सब पॉइंट कह सकते हो इसको, सब क्लोज, कि वरिष्ठ पदाधिकारी का निर्देश सामान्यतः लिखित में होगा। यहाँ पे क्या है, सामान्यतः मतलब लगभग हमेशा, ठीक है, किस कभी कभी ओरली भी हो सकता है, कभी ये कहो कि 100% लिखित नहीं, सामान्यतः नॉर्मली आपका रिटर्न में आपको आदेश देगा वो। अच्छा, अधीनस्थों को मौखिक निर्देश देने जहां तक संभव हो बचा जाएगा, मतलब कि वही बात है कि कभी कभी हो सकता है, लेकिन मौखिक निर्देश देने से बचा जाएगा, कि जर्नली लिखित ही दिया जाए। जहां मौखिक निर्देश जारी करना अनिवार्य हो जाता है, वहां वरिष्ठ पदाधिकारी उसके तुरंत पश्चात लिखित में पुष्ट करेगा। मतलब क्या है कि ऐसा कोई दिन आ गया कि कोई काम ऐसा है, छुट्टी है, उस दिन आपका अधिकारी भी कार्यालय में नहीं है, आप भी नहीं हो, छुट्टी वाले दिन कोई नहीं होता, और काम कोई अर्जेंट आ गया, तो वो आपको, अगर ऐसी जगह स्थिति में है कि वो लिखित आदेश जारी नहीं कर सकता, तो वो आपको मौखिक आदेश जारी कर देगा। तो आप ये नहीं कहोगे जी मुझे लिखित में चाहिए। लिखित का मतलब क्या है कि मैंने मौखिक आदेश आपको दे दिया है, लेकिन मैं, आप काम शुरू कीजिए,
और लिखित आदेश उसके बाद दे देंगे तुरंत पश्चात। ठीक है, तो ये है कि लिखित आदेश देगा जरूर लेकिन बाद में दे सकता है, कि आप लिखित आदेश का वेट ना करें, मैं आपको मौखिक आदेश दे रहा हूं, आप काम करिए। समझ गए, इसके ऊपर ये डेफिनेशन होती है, तो अपना ये देख विचार के बहस करना किसी से करो। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी जिसने अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से मौखिक निर्देश प्राप्त किया, समझ गया, यथासंभव शीघ्र उसकी लिखित में पुष्टि करवाएगा, तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि निर्देश की लिखित पुष्टि करे। यानी कि अगर आपको किसी ने मौखिक आदेश दिया और कोई आप काम करने लग गए, तो आपका ये कर्तव्य होगा कि आप उस आदेश को कहो जा करके, सर इसका अब लिखित आदेश कर दीजिए, अगले दिन हो या जब भी आप वर्किंग आवर हो, आप उसको लिखित में लीजिए। समझ गए, और उसका ये कर्तव्य होगा, वो आपको लिखित में देगा भी, मना नहीं कर सकता फिर वो। तीसरा पॉइंट, अगर मना करता है तो आपको ये 4 नंबर रूल का 3 सब क्लोज उसको दिखा सकते हो। अच्छा, तो ये हो गया। अब है अगला ये कार्य अदाचार, कार्य और कौन से कार्य है जो आपके गलत माने जाएंगे, तो ये बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। ये वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है, अभी कुछ डेफिनेशन थी जो आपको समझनी थी। अगली वीडियो में 5 नंबर रूल से स्टार्ट करेंगे, और इस पूरे चैप्टर को, यानी कि जो पूरा रूल है हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी कदाचार, ये हम 4 वीडियो के आसपास खत्म कर देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो, लाइक और शेयर कर देना, और ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने और कर्मचारी साथी को भी इसको शेयर करें ताकि उसकी भी कुछ हेल्प मैं कर सकूं। थैंक यू, जय हिंद।